अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। हेलो। हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ये सर आ रही है। बस ठीक है। आप लोगों ने माइक ऑफ रखने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। जी बस 5 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, जब तक यूज़र्स आ जाएंगे। अगर उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन करना वन बाय वन। सैफी सर, जी, क्वेश्चन ये है कि कल हमारी फर्स्ट टाइम क्लास होगी। कल आपकी फर्स्ट टाइम क्लास होगी। हाँ, कल का हम लेंगे गैप और इंशाल्लाह हम जुम्मे से स्टार्ट करेंगे। जुम्मे से ठीक हो गया। और आज का लेक्चर भी रिकॉर्डेड में मिल जाएगा या नहीं? इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी ठीक सर, सैफ, थैंक यू सर। आप काइंडली बोलिएगा। सैफ, ये सैफी आपका, आप बार बार रेज हैंड कर रहे हैं, काइंडली आप बताएंगे आपको कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरह का? ये काइंडली माइक को म्यूट रखें। जिसने क्वेश्चन करना है वो काइंडली बोल सकता है। जी हिना, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो कितने डेज का है और हमें इसका क्या बेनिफिट होगा, और दूसरा ये कि इसका सर्टिफिकेट कोई मिलेगा हमें नेटवर्क होम की तरफ से? अच्छा, चलें ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो फ़ायदा ये है इस ट्रेनिंग का, जो मैं ये ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरा अल्टीमेट गोल है कि इसके बाद जो लोग ऑफ़िस बेस्ड जॉब चाह रहे होते हैं, नीड होती है जिनकी ऑफ़िस बेस्ड जॉब सर्च आउट कर रहे होते हैं, वो ऑफ़िस बेस्ड जॉब के अंदर ईज़िली काम कर सकें, ठीक है? मार्केट में इंटरव्यू देने जब वो जाएँ तो उन्हें वो सारा काम आता हो। दूसरी चीज़, फाइवर के ऊपर आप डाटा एंट्री की, बेसिक डाटा एनालिसिस की टास्क परफ़ॉर्म कर सकें, ठीक है? अब बात आती है थर्ड वन, सर्टिफ़िकेट की। अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है सर्टिफ़िकेट देने का, ठीक है? अ, हो सकता है कि नेटवर्क होम की तरफ से मैं कोई प्लान हम लोग बनाएँ, जिसके अंदर हम इसके अंदर आप लोगों को इसका सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड करें। अभी लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल स्किल्स हैं। इसीलिए मैंने इनिशियली शुरू में कहा था कि आप लोग, जो लोग सर्टिफ़िकेट के लिए अल्टीमेट गोल ये कर रहे हैं कोर्स, तो वो इसको ना जॉइन करें। क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि जो लोग वाक़ई स्किल्स सीखना चाहते हैं, वो इसको कंटिन्यू करें। जी, मोहम्मद खालिद, बोलिएगा आप। खालिद, आपका हाथ रेज़ हुआ हुआ है, काइंडली बोलें। अभी तक हमारे पास 25 स्टूडेंट्स आ गए हैं, मज़ीद अभी आने हैं।
गुलशेर खान जी बोलें। जी गुलशेर। गुलशेर आपका कोई क्वेश्चन है? जी अली रजा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी गुलशेर, आप अगेन बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलें जी, 2 मिनट रहते हैं हमारे, उसके बाद हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था रिसेंटली। उस क्वेश्चन के अंदर था कि हम कौन सा वर्जन यूज करेंगे, ठीक है जी, MS ऑफिस का। अब जो आप काम कर रहे हैं, मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो मार्केट में आपको 2007 भी मिलता है, 2010 भी मिलता है, 13 भी, 16 भी, और कुछ जगह पे आपको 19 भी मिलता है। इससे हटके ऑफिस 365 भी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मार्केट में यूज़ हो रहा है अवेलेबल टूल, वो हमारे पास है 2007, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, पुराने दौर से वो चलता आ रहा है और अब भी वो एक्टिव हुआ हुआ है मार्केट के अंदर। अब अगर आपको टूल्स आते हैं 2007 तक, ठीक है, एक इशू लोगों को फेस करना पड़ता है कि वो फाइल बनाते हैं और बाद में वो करप्ट हो जाती है फाइल, ठीक है, ये इशू उन लोगों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये माइक किसने ऑन किया है? अनीक, काइंडली माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। अच्छा जी, आप लोग क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं और किसी को सेंड करते हैं तो उसके पास पहुंचते पहुंचते फाइल करप्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग चाहते हैं कि फाइल जो मेरी अगले पर्सन को रिसीव हो वो करप्ट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम फाइल को सेंड करते हैं, ठीक है, वो कंपैटिबिलिटी मोड के अंदर शेयर करते हैं। कंपैटिबिलिटी मोड क्या होता है कि वो उस वर्जन के साथ कंपैटिबल होता है, ठीक है। मैं जब फाइल को सेव करके भेजूंगा तो मैं किसी भी लास्ट प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंग सेव करके भेजूंगा, ठीक है जी। अच्छा, सैयद फहद नजम, मेरे नेम से भी पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं। चलें, अब हमारा टाइम हो गया है, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है जी। सबसे पहली चीज एक्सेल, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक आउटलाइन शेयर की थी
जो कि आप लोगों के पास ऑलमोस्ट होगी अवेलेबल। तो काइंडली आप अगर आप लोग वो आउटलाइन ओपन करें तो उसके अंदर मैंने आज के कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे। सबसे पहला पार्ट था गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहली चीज है उसमें टॉपिक ए, नेविगेट द एक्सेल यूजर इंटरफेस। फिर है हमारे पास टॉपिक बी, यूज एक्सेल कमांड्स। ठीक है जी। थर्ड वन है हमारे पास टॉपिक सी, क्रिएट एंड सेव अ बेसिक वर्कबुक। टॉपिक डी हमारे पास है इंटर सेल डाटा। ठीक है। और लास्ट वन में हमारे पास आ रहा है यूज एक्सेल हेल्प। ठीक है। अब हमने ये स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज हमने स्टार्ट करनी है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पहले से एक्सेल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास न्यू होंगे। मेरे पास कुछ लोगों के जो मैसेजेस आए हैं वो ऐसे भी आए हैं जिन्हें कुछ नहीं आइडिया। नहीं नहीं, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की अपनी। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं अभी जस्ट। ठीक है। तो कुछ लोगों को इशू ये आ रहा है, जो कि मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात ही भूल गया। चलें, मैं पहले अब स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। चलें जी, ये हमारी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई। जस्ट अ मिनट, जस्ट मैसेज आ रहे थे। हाँ जी, शुक्रिया। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये एमएस एक्सेल क्या है। ठीक है। तो मुझे इस तरह के भी मैसेजेस का सामना करना पड़ा कि तो मैं स्टार्ट करूँगा इस तरीके से कि बिल्कुल बेसिक से कोशिश करूँगा आप लोगों को लेके चलूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? काइंडली माइक को म्यूट कर दें। माइक म्यूट है कि नहीं म्यूट? ये मैंने आप लोगों के माइक म्यूट कर दी हैं। अपने माइक्स को म्यूट रखें। चलें जी। फिर जी जी, रिकॉर्डिंग चल रही है और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। और डेली बेसिस पे हम कल का गैप लेंगे, उसके बाद डेली बेसिस पे आप लोगों को जो भी लेक्चर होगा उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। ताकि अगर कोई बंदा हमारा लेक्चर नहीं ले पा रहा या किसी इशू की वजह से उसको कोई मसला आ जाता है, कोई क्लास रेगुलर वो मिस कर जाता है, तो उसके बाद उसको वो ज्वाइन कर सके, उसके पास किसी तरह का कोई फेस ना करना पड़े इशू। जस्ट माइक। चलें जी। एमएस एक्सेल को एक्टिवेट करना बता दें। चलें ज़रूर। आप लोगों के ये क्वेश्चंस आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अभी मैं इसके बाद फौरी बाद ना आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसरिंग। जैसे कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन आया कि एमएस एक्सेल को एक्टिवेट करना बता दें। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को शेयर करता चलूँ हमारी जो नेक्स्ट फ्री ट्रेनिंग है। ठीक है। वो फ्री ट्रेनिंग हमारी है हैकिंग से रेलिवेंट। उसके अंदर हम जो प्लान बना रहे हैं वो है वेब हैकिंग से रेलिवेंट। ठीक है। तो आप लोगों में से जो लोग हमारा नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वो हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी इस ट्रेनिंग के वाइंड अप होने के बाद। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा कि आपने गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी।
अब आई थिंक सो सर ये कब तक चलेगी? हाँ, ये ट्रेनिंग तकरीबन आप लोगों की 20 से 25 दिन की होगी, ठीक है? और उसके अंदर हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी की ईच एंड एवरीथिंग मेरी कोशिश होगी। उसके बाद मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कौन-कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं फाइवर के ऊपर काम करने में। तो मैं उन लोगों को फाइवर से रेलिवेंट भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप लोग ग्रुप में रहेंगे तो आप लोगों को ग्रुप में भी लिंक शेयर होगा वाया मेरे स्टेटस पे भी सारी अपडेट आएंगी। आप लोग काइंडली अपना अपना नेम लिख के मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को उसकी सारी अपडेट दे दूंगा। गिग रैंक नहीं होती, गिग रैंक हो जाएगी, इसमें इतना इशू नहीं है, ठीक है? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सॉरी। मैंने अभी शुरू में बताया कि इसकी जस्ट ये स्किल्स के लिए है। अगर आप स्किल्स नहीं ले सकते, सबसे पहली चीज स्किल्स है। तो अगर आपको स्किल आती है तो उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान देखेंगे कि सर्टिफिकेट के लिए हम क्या करेंगे। लेकिन ये टोटली ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। सो मुझे लिंक को डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि 2 मिनट और देखते हैं, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूँ। आवाज बहुत कम आ रही है। अब काइंडली चेक करें कि आवाज में कोई डिस्टॉर्शन कम हुई है आपको। जी बस 2 मिनट, 7:40 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सही आवाज आ रही है। एक मिनट। सर इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं बाद में? जी जी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको। अब तक जो हमारी पूरी कन्वर्सेशन हुई मैं आप लोगों को वो शेयर करता हूँ शॉर्ट में, और उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करने लगा। सबसे पहली चीज हमारी जो डिस्कशन शुरू हुई है, ठीक है? ठीक है, ये मैं शेयर करता हूँ। अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को होल्ड कीजिएगा, क्वेश्चन सेशन हम इंशाल्लाह एंड में रखेंगे, ठीक है? तो अब मैं क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है? और शुरू से लेकर एंड तक जो मेरी डिस्कशन थी वो यही थी कि ये कोर्स तकरीबन 20 से 25 दिन या 1 मंथ तक मूव करेगा, ठीक है? 2007, 2010, 13, 16 और 17 ये वर्जन हमारे मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। 2007 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? और आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, 2007 है आपके पास, 10 है, 13 है, 16 है, ऑलमोस्ट जो मैं टास्क दूंगा वो तमाम पे सेम तरीके से वर्कआउट करेगा, ठीक है? अगर किसी को कोई इशू होगा वो बाद में मेरे से डिस्कस कर लेगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास सबके पास है। आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, उसके बाद अपना वॉइस नोट शेयर करें, प्रॉब्लम बताएं, मैं आप लोगों को प्राइवेटली सबको जवाब दे दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह अब क्लास स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज, अब मेरे पास जो इस टाइम इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो है 2000 ऑफिस 365, ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास ऑफिस 365 है तो आप सब लोगों के पास ऑफिस 365 हो। आप लोगों के पास 2013, 16, 19, 7, 10 कोई भी हो सकता है, इसमें इशू नहीं है। ऑलमोस्ट सबके फीचर सेम, ठीक है जी? तो हमारा सबसे पहला जो था वो था नेविगेट द एक्सेल यूजर इंटरफेस।
ये हमारे पास एक्सेल यूजर का इंटरफेस है, हम लोग यूजर हैं, ठीक है, और ये इसका इंटरफेस है। हमें सबसे पहले चीज जो एक्सेल के इंटरफेस को समझना होगा कि एक्सेल का इंटरफेस किस तरीके से है, कैसे काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज एक्सेल कमांड, ठीक है। यूज एक्सेल कमांड्स के अंदर हमारे पास कोई ये जितनी अवेलेबल हैं ये कमांड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रिएट शीट, किस तरीके से शीट क्रिएट होगी और सेव होगी, हमने ये देखना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहली चीज। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन या इस तरह के ये टूल्स कुछ अवेलेबल हैं। ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे अवेलेबल, इस पॉइंट से पहले पहले ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर हम तेजी के साथ एक्सेस कर सकते हैं टूल्स को। जो टूल्स किसी और जगह पे अवेलेबल हैं वो हम तेजी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, लाइक न्यू। अब यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो न्यू शीट बन जाएगी, ठीक है। अब फाइल में मैं जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से न्यू मेरे शीट आ रही है, ठीक है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, तेजी से शीट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बुक वन एक्सेल आपको नजर आ रहा है टॉप पे, ठीक है। तो बुक वन ये क्या चीज है? ये कहलाती है टाइटल बार, टाइटल बार, ठीक है। एक सेकंड, आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, कर्सर नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन स्टक है। ये अब देखें, माउस कर्सर नजर नहीं आ रहा, नहीं आ वेटिंग। मेरे पास तो ये बिल्कुल तो ओके है। सबको कर्सर के साथ ही इशू रहे हैं। और दोबारा स्क्रीन शेयर करें। मुझे तो इस टाइप का कोई इशू नहीं आ रहा। क्या अब आप लोगों को आवाज आ रही है और कर्सर नजर आ रहा है मेरा? शेयर हो रही। कर्सर नजर नहीं, कर्सर सब नहीं कर रहे हैं, चलें जी। ये नहीं अब बताएं, क्या अब आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? यस जी, आप नजर आ रही है सब। अब कर्सर भी नजर आ नो रहा है। सर, हो गई है आई थिंक सो। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, ऐसे ही है। जी हो रही है सब। अगर शो हो रही है तो एक एक सेकंड के लिए आप माइक ऑन करके मुझे यस और नो बता दें। यस सर यस 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 सर यस यस सर यस सर, हो रही है। जी जी, अब बताइएगा। सॉरी, हाँ जी, सर आप नजर आ रही है। बस ठीक है, मैं शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। ओके सर क्लियर है। काइंडली बस माइक कर दें। सर आपकी स्क्रीन शो हो रही। अब आधे लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, आधे लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये इशू है। अरे ये मसला ये है कि जिन का नेट का इशू है ना, जी जी, उनका मसला आ रहा है, अपने अपने नेट का इशू है। यहाँ पर आपका 100% जो है परफॉर्मेंस आ रही है। क्योंकि आप शुरू करें कहाँ मैंने से? अपने पास भी एक एक्स्ट्रा यूजर लिया हुआ है और वहां पे पूरी कंप्लीट स्क्रीन शो नजर आ रही है मुझे। चलें जी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमने न्यू शीट क्रिएट करनी होती है एमएस एक्सेल की, तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू, ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक के जरिए हम नई शीट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इस टाइम न्यू शीट आ गई है, ठीक है। न्यू शीट आने के बाद हमने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो सबसे पहली चीज थी, अगेन ये बुक वन एक्सेल आपको टॉप पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार जिस भी टाइटल के साथ आप अपनी फाइल को सेव करते हैं वो यहाँ पे नजर आ रही होती है, ठीक है। ये सर्च का बटन यहाँ पे इसमें ऑफिस 365 में आपको गिवन है। यहाँ पे नॉर्मली 2013-7 जैसे प्रीवियस वर्जन के अंदर ये चीज नहीं होता,
ठीक है। अब मैं अगर इसको फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, ये देखें, अब मैं यहाँ जाता हूँ सेव। सबसे पहले वो पाथ पूछता है कि आपने किस पाथ में सेव करना है, ठीक है। तो मैं उसको जाके कह देता हूँ कि ओके जी डाउनलोड में सेव करना है मैंने। डाउनलोड में मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, एक्सेल क्लास, ओके, ठीक है जी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसने फाइल नेम पूछ लिया कि आप किस फाइल के नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो अब आप देखें टॉप पे फर्स्ट क्लास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है कि ये टाइटल बार होती है, जो भी फाइल का आप नेम सेव करते हैं वो यहाँ पे आपको टाइटल बार में नजर आता है टॉप पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो नीचे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे टैब्स कहलाते हैं, ठीक है। और टैब्स के बाद नीचे जो हमारा पार्ट आ जाता है ये सारा, ठीक है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये जितने भी सारे पार्ट हैं ये कहलाते हैं ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। फॉन्ट का ग्रुप है जिसके अंदर ये हमारे बेसिक एडिटिंग के ग्रुप अवेलेबल होते हैं, ठीक है, टूल्स अवेलेबल हैं। इनको हम कमांड्स भी कहते हैं, टूल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी सारी कमांड्स हैं जो कि आपने यूज करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या पार्ट आ जाता है, ये नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये एक सेल है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये एक सेल है जिसका नेम है H3, ठीक है। अब H3 क्या है, H कॉलम है, ठीक है, और 3 क्या है, रो है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या देखनी होती है, अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि एक्सेल के अंदर एक सेल रो और कॉलम से मिलके बनता है, सबसे पहली चीज, ठीक है। जब वो रो और कॉलम से मिलके बनता है तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या देखनी है कि एक रो और एक कॉलम से मिलकर सेल बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे आई एक कॉलम है और यहाँ से 4 एक रो है, ठीक है, तो ये एक सेल बन गया। अब बात आती है कि हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन वन शीट, ठीक है। तो अब ए से लेके अगर हम सोचें कि कितने कॉलम्स हो सकते हैं तो आप लोग क्या माइंडसेट लेते हैं, हम क्योंकि अल्फाबेटिकली डिनोट करते हैं तो कुछ लोगों के माइंडसेट में आता है कि 26 हो सकते हैं क्योंकि A to Z हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड में इससे ज़्यादा पार्ट आ सकते हैं कि नहीं इससे ज़्यादा होंगे, 26 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ देखना है कि ओके कितने, मैं यहाँ करता हूँ और कंट्रोल फॉरवर्ड एरो, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास लास्ट कॉलम आ जाएगा XFD, ये हमारा लास्ट कॉलम है। अगर आप इसे काउंटिंग में लें, नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉलम्स की तादाद भी बता देता हूँ। कॉलम्स की तादाद 16,384 है, 16,384 एक एक्सेल की शीट में कॉलम होते हैं, मतलब इतने ज्यादा कैटेगरीज आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोज, ठीक है जी। रोज किस लिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ओके जी एक एक्सेल की शीट के अंदर कितना डाटा एंटर हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी कॉलम लेके कंट्रोल डाउन एरो दबाएं तो आपके पास सबसे लास्ट रो आ जाती है, वो है 10,48,576, 10,48,576, ठीक है जी। तो एक कॉलम के अंदर है हमारे पास ये, ठीक है जी। अगर अब आप इसको करने मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि हाउ मैनी सेल्स, ठीक है, कितने सेल्स हैं, और वो बनते हैं 17,17,98,69,184। मैं आप लोगों के सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको,
लेकिन ये उसको आई थिंक साइंटिफिक नहीं किया उसने, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। ये आपके सामने आ गया फिगर, इतने सेल्स एक एक्सेल की शीट के अंदर अवेलेबल है, मतलब इतना डाटा। और अगर आप इसको भी मजीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप 256 से मल्टीप्लाई कर दें, एक एक्सेल के सेल के अंदर 256 कैरेक्टर्स तक का डाटा आ सकता है। ठीक है जी, 256 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। लाइक आई लव माई कंट्री, मैं लिखता हूँ आई लव माई कंट्री। ठीक है जी, आई लव माई कंट्री मैंने लिखा। अब मैं इसमें से काउंट करना चाहता हूँ कि इसमें कितने करेक्टर हैं। 17 करेक्टर्स। ठीक है, ये 17 करेक्टर जिसके अंदर अवेलेबल है, तो हम इस तरह से 256 करेक्टर राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज जो हमारी इसके अंदर आ जाती है वो है डाटा इंटर करना। आप लोगों ने डाटा इंटर जब करना शुरू करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक सीरियल नंबर। ठीक है जी, हम डेज मेंशन कर सकते हैं, डेज के बाद हम मंथ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है 1, मैंने टाइप किया 1 और प्रेस किया 2, दो एंट्रीज की। अब इन दोनों को जब मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसके बॉटम ये शॉर्ट छोटा सा स्क्वायर बना हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके जैसे ही ड्रॉप डाउन करूंगा, एक सेकंड, जैसे ही मैं नीचे करूंगा ये हमारे पास क्या हो गया, गिनती आ गई कंप्लीटली, सीरियल नंबर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद डेज, डेज हमारे पास लाइक मंडे। ठीक है, मंडे के बाद आप इसको प्रेस करके जैसे ही नीचे करेंगे ये खुद ब खुद आगे के डेज खुद ब खुद मेंशन कर देगा एक्सेल। ठीक है, इसी तरह से मंथ, जनवरी, आप इसको पकड़ के जैसे ही नीचे करेंगे तो ये आगे ऑनवर्ड अगले मंथ लिख देगा। अब ये हो गया प्रॉपर। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लाइक मंडे का शॉर्ट हम लिखें तो ये आगे उसके शॉर्ट फॉर्म में आगे कर देगा। जनवरी का हम जैन लिखें तो वो उसको आगे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, अब इसके बाद, इस सब के बाद अगर हमारे पास, हम यहाँ लिखते हैं जैन और यहाँ लिखने के बाद हम इस कॉर्नर से पकड़ के आगे मूव करते हैं तो ये देखें ये आपका आगे की तरफ कर रहा है। अगर मैं इसी जैन को पकड़कर पीछे की तरफ मूव कर दूंगा तो ये पिछली तरफ चला जाएगा, पिछले मंथ को आपको देना शुरू कर देगा। इसी तरह से, और जरूरी नहीं आप जैन से शुरू करें, लाइक अभी हम अप्रैल में हैं, ठीक है, या मैं अप्रैल किसी भी जगह पे एंटर कर सकता हूँ, वो किसी भी सेल्स में। तो ये देखें ये अप्रैल से ऑनवर्ड आ गया, ये इधर से ऑनवर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब इस बात आती है कि इससे रेलिवेंट ही आप इतने छोटे से काम से क्या कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे कैलेंडर बना सकते हैं। इस चीज से किस तरीके से बनाते हैं, मैं एक कैलेंडर बना लेता हूँ एक मंथ का, आप लोगों ने बाकी कल मुझे कल तो ऑफ है, ठीक है, परसों आप लोगों ने मुझे 2021 का कंप्लीट कैलेंडर देना है। जो लोग करेंगे वो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर या क्लिक लेकर शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, ग्रुप के अंदर तो सॉरी नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज में भेज दीजिएगा। अब ये देखें, लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ जनवरी। ठीक है जी, जनवरी में मैं रखता हूँ स्टार्टिंग डे मंडे, ये हो गया संडे तक। अब ये सारे सेल्स सेलेक्ट किए ऊपर और यहां से हमने कर देना है मर्ज। मर्ज करेंगे तो ये सारे सेल्स एक बन जाएंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं कहता हूं कि जी फर्स्ट थी वेडनेसडे को 1 2, ठीक है जी, और ऑनवर्ड मूव किया तो ये 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे हम कर देते हैं 6 7, ठीक है जी,
और हम इसको आगे मूव कर देते हैं। तो ये हो गया 12 तक। अब हमारे पास यहाँ पे एक गैप आ गया है, तो हम इस गैप को पकड़ के जैसे ही नीचे करेंगे वो हमें उसके अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग नीचे कर देगा। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ 12 पे वाइंड अप हुआ है तो हम यहाँ 13 लिख देते हैं और यहाँ 14 होगा, ठीक है। उसके बाद हम इस सारे को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा एक्यूरेटली आ जाएगा। मैं आप लोगों की वजह से एक एक कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस तरीके से करके, अब लाइक 31 पे वाइंड अप हो रहा है तो आप यहाँ से सिर्फ इसको इतना ड्रैग करें, ठीक है जी। ये आपका कैलेंडर ऑलमोस्ट 1 मंथ का रेडी हो गया इतनी छोटी सी टूल के जरिए। अब आपने यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेना है और यहाँ से हम उसको कलर दे देते हैं कोई, और राइटिंग का कलर को कर देते हैं वाइट, बोल्ड, इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं जी। अगेन एक सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ कि पहले मैं कंप्लीट कर लूँ चीज को, फिर मैं एंड में अभी आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे हमने इसे कर देना है मर्ज, जैसे कि हमारे शुरू में हुआ होता है कैलेंडर में। तो ये देखें जी, ये आपका एक महीने का कैलेंडर रेडी है, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग पूरे साल का कैलेंडर रेडी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल मेथड है, ठीक है। इस तरीके को करें। अगेन बताता हूँ, अब इसमें से पूरे डेज को खत्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1 लिखा, ठीक है। 1 के बाद 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और आगे की तरफ मूव कर दिया तो यहाँ 5 तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ 6 था, 7 था, तो मैंने इन दोनों को पकड़ के आगे मूव कर दिया। ये देखें, आगे मूव किया तो वो उसके अकॉर्डिंग आगे ले गया। अब चूंकि मेरे पास ये है, ये डिफरेंस वो 1 और 8 के दरमियान 7 का आ रहा है, तो वो खुद ब खुद डिफरेंस के अकॉर्डिंग नीचे ड्रैग कर देगा डेज। और अब मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई उसे डिफरेंस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसे सिलेक्ट नहीं किया, तो 12 के बाद 13 और देन 14, ठीक है। आपने ये कर लेना है 22, और यहाँ पे आप लोग कर लेंगे इस तरीके से, ये लें, ठीक है जी। इस तरीके से आप खाली इस टूल के जरिए क्या कर लेंगे, अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कंप्लीटली, एक कैलेंडर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट छोटी सी थी, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है। इसका लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना है, और जो बंदे ज़्यादा अट्रैक्टिव होके या एक्टिव होके काम करेंगे, इंशाल्लाह मैं उन लोगों को नेक्स्ट कुछ ट्रेनिंग जो मैं प्लान करूँगा उसके अंदर प्रायोरिटी पे रखूँगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगला हमारा है वेब हैकिंग से रेलिवेंट, के वेबसाइट्स के ऊपर अटैक किस टाइप से किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये हम सिर्फ लर्निंग फेज पे कर रहे हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं वेब हैकिंग, सॉरी माइक म्यूट, ये इसलिए होगा कि ये आप लोगों में से अगर कोई बंदा अपनी वेबसाइट चला रहा है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग सारा कुछ ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकें, अपने आप को सिक्योर रख सकें, इसलिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। तो पहले कोशिश करें इस स्किल्स को सीखें, इसके बाद आने वाली जितनी स्किल्स होंगी, जो ट्रेनिंग नेटवर्क होम स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें हम आपसे किसी भी तरह की चार्जेस नहीं लेंगे। नेटवर्क होम की तरफ से अगर कोई ऐड फ्री लिखा हुआ है तो इट मींस वो टोटली फ्री होगा, ठीक है, स्किल्स के अंदर, ठीक है। और अगर हमने सर्टिफिकेट फ्री कॉल किया होगा तो उसके अंदर सर्टिफिकेट भी फ्री कॉल होगा, ठीक है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं एक एक करके। लेकिन मर्ज कैसे करेंगे? मर्ज कैसे करेंगे, ये देखें, सबसे पहले सिलेक्ट करना है सेल्स को, जितने भी सेल्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इस टूल पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर, ये लिखा हुआ है, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद ये सारे सेल एक बन जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, ये लाइनिंग्स वगैरह जो मार्जिन्स हैं वो हाँ, कैसे? अब ये देखें, अब आपने यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए, ऑल बॉर्डर्स कर दें, ये ऑल बॉर्डर आ गए, लाइंस आ गई जी। और क्वेश्चन कोई? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम। एक्सेल में क्या फर्क है? हाँ जी, एक मेरे से क्वेश्चन आया था, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। MS एक्सेल और दूसरा आपने क्या मैसेज भेजा था, मुझे मेरे से मिस हो गया। एमएस वर्ड। MS एक्सेल और MS वर्ड में क्या फर्क है? अच्छा नहीं, ये जी क्वेश्चन जी। दूसरा था। चलें, इसका भी बताता हूँ। देखिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये सारे एक ही टॉपिक के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टूल है। लेकिन जो वर्ड है, वर्ड के अंदर हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट या डाटा एनालिसिस इस टाइप के काम नहीं कर सकते। वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट्स बना सकते हैं, सीवीआं बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है, थीसिस बनते हैं पूरे आपके, ठीक है। हाँ, ये सवाल आ गया अगेन जो पूछा था, बताता हूँ मैं अभी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोगों ने मैंने ये इसलिए रखा था कि आप ऑफिस में जाते हैं ना, वहां पे आपको वर्ड से ज्यादा डिमांड रखी जाती है एक्सेल की। अगर हुआ तो इंशाल्लाह हम अगली ट्रेनिंग वर्ड की भी रखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकेंड, अब आप एक बंदा माइक खोलिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपने मतलब ट्रैक किया है वो जी ट्रैक तो हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ रहा है, जी जी। लेकिन ये जो आपने किया ना 1 2 3 4 5 6 7, ये काइंडली पर थीम बता दीजिए कि आपने कैसे किया। 1 2 3, चलिए मैं बताता हूँ। ये माइक म्यूट कीजिएगा। दिनेश, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अस्सलाम वालेकुम, कि जो है ये जो आपके पास 365 की सब्सक्रिप्शन है, ये पेड है या ये ऐसे भी लाइक नहीं, हमें मिल ये सकती पेड है है, किसी ये लाइक? पेड है, ये पेड है। और मुझे थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा है, ठीक है। वो ये है कि मेरा जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, टीम का अकाउंट था, वो पेड मेरे पास था। वो इस टाइम अकाउंट आज अचानक एंड टाइम पर मिस हो गया मेरे से, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा। बाकी हम देखते हैं, खैर ये पेड है सर्विस। और WPS ऑफिस और क्वेश्चन था एक MS माइक्रोसॉफ्ट में क्या फर्क है? अच्छा जी, जैसे अब आप लोगों मेरा के, भी एक जी जी, जैसे कि आप लोगों के देखते हैं एंड मोबाइल्स हैं, टच मोबाइल एप्पल के भी हैं, सैमसंग के भी हैं, हुआवे के भी हैं। इसी तरह से ऑफिस के सूट WPS के भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर चल रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जी। अभी बीच में 3 हैंड रेज हुए थे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, मेरा भी क्वेश्चन है। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं जॉब करती हूँ ऑफिस में, कार्गो ऑफिस में, और मुझे एक्सेल थोड़ी हद तक चलाना आता है, मतलब बना लेती हूँ शीट्स वगैरह। लेकिन मुझे ऑफिस में अक्सर कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाने के लिए, तो जी उस पर उसका भी आप मुझे इसमें सिखाएंगे हम जी लोगों को? जी जी जी, मैंने आप लोगों को उसमें लिखा हुआ था ग्राफ, जो मैंने फॉर्म भी रखा था उसके अंदर था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। और मैंने बहुत जो हद तक मैं शीट बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ बस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं आता वो मुझे आप इस बनाना, चीज तो का अक्सर टेंशन ना लें, इसमें इंशाल्लाह बहुत वो भी आएगा प्रॉब्लम। इसके अंदर सारा। थैंक यू सो मच सर। जी राफिया, आपका हैंड रेज था। हेलो अबू रहरा, जस्ट एक सेकंड। चलें, कोई जो भी क्वेश्चन करना चाह रहा है वो कर सकता है। सर ये फॉर्मेटिंग जो है, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कहते हैं, अच्छा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इसके अंदर जब आप फॉर्मेटिंग का वर्ड सुनेंगे इसका मतलब है डिजाइनिंग, ठीक है। इसका मतलब है कंप्लीट आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो ये आपकी डिजाइनिंग के मतलब में आता है। लाइक अगर मैंने ये कहा कि ये शीट है, ये कैलेंडर है, इसे फॉर्मेटिंग कर दें, तो फॉर्मेटिंग के अंदर इसकी बॉर्डर आ गया, कलर आ गया, ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी।
और बताएं। सर ये ब्लैक जो है सर, ये जो डेज लिखे हुए हैं ना, मंडे ट्यूसडे, जी जी, सर वो कैसे आए? ये देखें, मैंने जस्ट एक लिखा मन और आगे फॉरवर्ड कर दिया, बस पकड़ के। सर फॉरवर्ड तो ना, वो कलर जो है, मैं कलर्स की बात करूँ। क्या चीज? कलर? सर मैं कलर की ये बात कलर ये जी देखें, वो ऊपर फिल कलर में जाएंगे, फॉन्ट में ये ब्लैक कलर किया और वाइट उसको राइटिंग का कलर दे दिया। और बताएं। ओके सर। जी, अबू रहरा, क्वेश्चन। सर मैंने कर लिया क्वेश्चन। अच्छा, बशीर अहमद। सर एक क्वेश्चन दफा ना सर एक एक सेकंड, एक एक दफा करके सिलेक्ट करके जी सर एक दफा सिलेक्ट कर सिलेक्ट का बता दूं। सिलेक्ट करके तो मर्ज करना बता दो। ये देखें, मर्ज ऐसे करना है कि हमने यहाँ सिलेक्ट करना है सारा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मर्ज का टूल अवेलेबल होता है। ये सारे ऑफिस के अंदर आपको यही मिलेगा। मर्ज पे क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो गया। अब ये सारे सेल्स एक हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर मेरा नाम तलहा, ठीक है। जी जी सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हमने कैलेंडर बनाया लिया ये ना यहाँ पर अभी, जी जी। तो हमने इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब किसी फर्दर फाइल के अंदर करना है या पावर पॉइंट वगैरह में या फिर एआई के अंदर करना है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि यहाँ से शीट के अंदर फिर कॉलम्स आएंगे उसके अंदर, तो एक्सपोर्ट का क्या तरीकाकार होता है, थोड़ा सा ये अच्छा, ब्रीफ कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हमने एक्सपोर्ट करना है चीज़ को, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब हमने इसको करना है तो हम सपोज मैं जाता हूँ सेव एज में, ठीक है। मैं न्यू फोल्डर लाइक सेम फोल्डर में चला जाता हूँ, ठीक है। इसको सेकंड नेम देके सेव करता हूँ। आप यहाँ एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ या फिर चेंज फाइल टाइप में जाओ। यहाँ पे ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि जिसके अंदर भी आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। टेम्पलेट या बाइनरी वर्कबुक, मैक्रो इनेबल। अच्छा, ये हमारे उसके अंदर होगा मैक्रोज का। मे भी किसी को आइडिया, आप लोगों में से कुछ लोगों को हो सकता है, तो मैक्रोज का पार्ट भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आपके पास आ गई, ठीक है जी। थैंक यू सर। यहाँ पे जाके ये देखें, ये पूरी डिटेल आ गई। XML डाटा के तौर पे आप सेव कर सकते हैं, मैक्रो इनेबल के तौर पे यूनिकोड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है जी। और ये सारे आपके पास आ गए फॉर्मेट। सर आपकी स्क्रीन और आपकी वॉइस जो है ना, कम से कम भी 3 से 4-5 सेकंड जो है वो लेट है, तो जब आप बोल लेते हैं, खत्म कर लेते हैं बात, उसके बाद हमें कुछ शो होना शुरू होता है। ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा होगा। चलें जी, तालिया गुल, आपको कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम सेल में कोई जैसे कि वेडनेसडे मंडे एक पूरा सेंटेंस पूरा वर्ड लिखते हैं, तो वो अक्सर होता है कि वो हाफ कट हो जाता है, तो उसको कंप्लीट कैसे हमें शो करवाएंगे भी वो हमें पूरा शो हो। ये देखें, एक्सेल के अंदर जब भी हम काम कर रहे होते हैं, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ मंडे, ठीक है, या मैं मंडे को नहीं लिखता, मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ, ठीक है। अभी तो ये कंप्लीट शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आगे कुछ भी लिखता हूँ, अपना कॉन्टैक्ट लिखना शुरू करता हूँ, जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट लिखा तो यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया, कट हो गया। अब आप इसी के कॉलम पे जाएं, डबल क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटली शो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हिना एंड देन राना नुमान। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो मतलब फार्मूलाज पे भी वर्किंग करेंगे। जी, हमारे पास तकरीबन 30 से 35 फार्मूलाज होंगे जो हम वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें वी लुकअप भी होगा, एच लुकअप भी होगा, कुछ और भी फार्मूलाज होंगे एडवांस, ठीक है। लेकिन उसमें सीखने के लिए मुझे आप लोगों की डेली बेसिस की इंटरेस्ट लाजमी चाहिए होगा, वरना वो फिर होगा कि एंड में मैं सिर्फ पढ़ा के चला जाऊंगा, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा।
जी दाना नुमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसका ऑफिशियल फॉन्ट साइज कितना होता है एक्सेल और वर्ड के अंदर? 11 से 16 के दरमियान वेरी करता है। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन बाय डिफॉल्ट होती है वो 11 और 12 में रहती हैं, और फॉन्ट्स जो होते हैं वो कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन ज्यादा यूज होते हैं। थैंक यू सर। और जो नवाज शरीफ पकड़ा गया था वो कैलिब्री की वजह से पकड़ा गया था। मौद आबिद। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये इसे हम मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं एक्सेल को? मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक हेक्टिक किस्म की जॉब हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए उसको उस तरीके से देखना ना। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप क्लास चाहे मोबाइल पे लें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पीसी या लैपटॉप का ही यूज करें। जी महवेश। अफान अजीज, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैं यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स द अदर वैल्यूज। अब हो क्या रहा है, अब देखें कि इनको जो इशू आया वो ये है कि लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ फहद और यहाँ लिखा हुआ है नजम। ठीक है, और मैं इन दो सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करता हूँ तो ये एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, यही एरर आ रहा है, मर्ज सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। ठीक है, तो हमें अगर जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये क्या करेगा, एक डाटा रहने देगा, दूसरे डाटे को डिलीट कर देगा। ये इशू है। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई दो डाटा या दो से ज्यादा डाटा लिखे में अगर आप मर्ज करोगे तो ये डाटा लॉस हो जाएगा आपको, इसलिए वो आपको एक एरर जनरेट करता है पहले। तो सर इसका सॉल्यूशन तो बताएं ना सर। सॉल्यूशन यही है कि हमेशा जब आपने मर्ज करना है वो या तो ब्लैंक सेल्स को मर्ज करना है, ठीक है, या फिर ऐसे। अब जैसे मैं चाहता हूं कि इससे आगे, अब आप देखें मैंने यहाँ जनवरी में मर्ज किया था तो मैंने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया था ब्लैंक को। अगर मैं यहाँ करता हूँ या मैं लाइक एक सेल में अगर जनवरी लिखा हुआ भी है तो बाकी सारे सेल्स ब्लैंक होने चाहिए आपके, तभी आपका मर्ज एक्यूरेट होगा, वरना आपका डाटा लॉस हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन किसी के? जी सर मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है चैट में, काइंडली कुछ चेक कीजिए। ये शकील नवाज। जी जी सर। हाँ जी, अब ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आ रहा है ना, अब आप देखें आपने इसको किया, ये कर रहा है कॉपी, आ रहा है कि आप रीड की कमांड यूज करेंगे ना तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली करता है। इसको मैं कल आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से डेली हम अपने फाइव किया करेंगे और आगे मूव किया करेंगे। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे आप इसमें था ना 6 7 के बिलो था 13 14 एंड 15। जी जी, तो अब जैसे आप उसको ड्रैग करते हैं ना, वो 14 15 कैसे आएगा? सीरीज करता है अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 5 और इस। ये देखें, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नीचे का सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ, ये आप लोगों को समझ आ गया ना। 1 2 से लेके मैंने जब ऑनवर्ड आगे किया 5 तक आ गया, 6 7 से करके आगे किया, बाकी डाटा काइंडली माइक म्यूट सिर्फ एक सेकंड, मैं एक क्वेश्चन को जवाब दे दूं उसके बाद आप। सर एक रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूअसली कोई बार बार रिमूव कर रहा है, ये सेटिंग्स काइंडली चेंज कर दें। मैं 5-6 दफा ऐड हो रहा हूँ ग्रुप में। ये मैंने तो सेटिंग नहीं चेंज की, ये हो रहा है कि मैं सेम लोगों की रिक्वेस्ट बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
सर मैं बताता हूँ आपको, इसका जो इशू होता है ना, इसका इशू ये होता है कि आपको ना यहाँ पर अटेंडी बनाना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। आप यहाँ के एग्जेक्टिव होंगे और बाकी बच्चों को बनाने होगा अटेंडीज। जब तक आप अटेंडीज नहीं बनाएंगे, ये एक दूसरे को रिमूव करते रहेंगे, एक दूसरे का माइक बंद करते रहेंगे, आपका माइक बंद करते रहेंगे। ये हमने सारी चीजें फेस की अपनी क्लासरूम के अंदर, ठीक है ना। मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक लड़के को आप CR या GR या एनीथिंग कुछ भी बना सकते हैं। उसके अंदर आप उससे कहेंगे जो बच्चा नया ऐड हो रहा है अटेंडी जो है उसको नेम जो है अटेंडी का दिया जाए, ठीक है। उससे जिस तरह आप शिफ्ट करेंगे अटेंडी के अंदर, तो वो उसके बाद वो ना रिमूव कर सकता है उसके पास, ना उसकी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। उसके बाद सब जो मतलब तरीके वो खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर ये सर तरीकाकार होता है MS टीम के अंदर। जी जी, ये मैं आपको वही बता रहा हूँ। मेरे ये असल में जो मेरे पास अकाउंट था ना, उसके अंदर ये मैंने जो टेस्टिंग की है पहले क्लास से पहले, वो सारी वही की थी। लेकिन एंड में हुआ क्या है कि उससे पहले जब क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे पास से उस अकाउंट की एक्सेस चली गई। इस वजह से मुझे इशू फेस करना पड़ रहा है। उसका मैं आपको सोल्यूशन, मैंने कल का जो गैप लिया है वो इसलिए लिया कि मैं इंशाल्लाह परसों जो क्लास शुरू करूंगा उसके अंदर ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलें जी, आई थिंक सो अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है तालिहा का। सर मैंने आप जब मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे थे ना, उस वक्त मुझे किसी ने ना रिमूव कर दिया था, इस वजह से मैं देख नहीं पाई थी कि आपने आंसर क्या दिया। सर मैंने क्वेश्चन किया था वो आपसे कि भाई एक सेल में जब हमारी पूरा वर्ड ना आ रहा हो और वो आधा मिस हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं वो पूरा। बिल्कुल, ये इसी तरह से होता है। जैसे मेरा नेम रिमूव हुआ है, सैयद फाहद नजम लिखा हुआ है, लेकिन सैयद फाहद नजर आ रहे, नजम नहीं नजर आ रहा, ऐसे ही। जी सर ऐसे ही। अब आपने क्या करना है, जिस भी कॉलम के अंदर डाटा है आप उस पर जस्ट डबल क्लिक करें, खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंग वो बिट्स को बढ़ा देना, ठीक है। तो वो उतना ओके सर। आज का टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने कैलेंडर बनाना है, ठीक है जी। आप लोग कैलेंडर बनाएंगे और इंशाल्लाह मेरे साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर आप लोगों के पास सबके पास है, अगर नहीं है तो ये मैंने अपना नंबर लिख दिया है। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे अपना नेम लिख के कर देंगे, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट मेरे पास सेव हैं, कुछ के नहीं है, ठीक है। सर रेगुलर क्लास हमारी कितने आवर्स की होया करेगी या कितने मिनट्स की होया करेगी? ये मैंने शेयर किया था, हम तकरीबन 40 मिनट का मिनिमम लेक्चर किया करेंगे, 30 से 40 मिनट का, और हाफ आवर की ऑलमोस्ट डिस्कशन हुआ करेगी डेली बेसिस पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जैसे आज डिस्कशन चल रही है, क्वेश्चन आंसरिंग चल रही है, बिल्कुल इसी तरह से डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसरिंग होगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेक्चर रिकॉर्ड मिल जाएगा ना? जी जी, लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मुझे आप लोगों के लिए चाहे एक वीडियो शॉर्ट अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ी इस लोगों के इस लेक्चर की, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो है। इसका क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन अलग से आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिले। जी बताएं, अभी कौन बोल रहा था? एक क्वेश्चन मैंने पूछना था कि ऊपर जो लिखे कॉलम में A to Z तक हमारे पास जो डिग्री है सर, तो अगर हमारे पास ऐसी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जो A to Z तक जो है वो उसमें फॉल नहीं करता सर, तो फिर उसका क्या है? जी जी, मैंने उसका जवाब दिया था कि 16,384 इतने कॉलम्स हैं, मतलब 16,384 कैटेगरीज आप बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कंपनी की, ठीक है। और उसके अंदर 10,48,576 एक कैटेगरी की डाल सकते हैं। जी मुजफ्फर अली, आपका क्वेश्चन। थैंक यू सर। कैलेंडर एक मंथ का बनाना है? कैलेंडर एक मंथ का नहीं बनाना, कैलेंडर एक साल का बनाना है। 12 कैलेंडर, 12 महीनों के।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो आपने असाइनमेंट दिया तो आपको सबमिट कैसे करवानी है? हमने स्क्रीनशॉट लेके सर सबमिट आप भेजनी है। लोगों ने स्क्रीनशॉट कर देना है। देखो मेरे पास इंडिविजुअली इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सबके टास्क को एक्सेल की फाइल को चेक करूं, क्रॉस चेक करूं, ठीक है। एंड में मैं एंड के दिनों में आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट टिप देनी है कि किस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई फाइल कॉपी पेस्ट है या आपकी जो असाइनमेंट चेक हो जाती है, क्रॉस चेक हो जाती है ना, ट्रेनर चेक कर लेता है कि ये कॉपी पेस्ट है, ये है, वो है, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, उससे बच भी सकते हैं, ठीक है। और आप अगर किसी को चेक करना चाह रहे हो तो चेक भी कर सकते हो, पकड़ सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे एंड के दिनों में याद दिलाना है, 10 दिन बाद, तो उस दिनों में ये बताऊंगा आप लोगों को छोटी सी टिप। आप लोगों ने और सर अगर हमारी भेज टाइमिंग देनी है। सर हमारी टाइमिंग इस तरह से एडजस्ट नहीं हो सकती कि सर नमाज का टाइम निकाल लें उसमें से? हाँ जी ज़रूर, ये मुझे आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा था। हम लोग नमाज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जी सर, अभी भी क्योंकि जमात हो थी तो क्लास हो रही थी सर इशा की। इंशाल्लाह हम लोग ऐसी टाइमिंग रखेंगे जो कि क्लास को, नमाज को सॉरी डिस्टर्ब ना करें। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। और कोई सवाल या मैं फिर लेफ्ट कर जाऊं मीटिंग? सर मैं मॉर्निंग शिफ्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है? परसों से हमारी क्लास होगी शुरू मॉर्निंग में 11 बजे ऑलमोस्ट क्लास हम करेंगे, 11-12 बजे, और इवनिंग में हमारी क्लास होगी यही टाइम 7:30-8 बजे। वो हम प्लान एग्जैक्टली मैं डेली बेस पे शेयर किया करूंगा आप लोगों को, ठीक है। वालेकुम सलाम। सर एक तो मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैंने जब से क्लास स्टार्ट की कोई बंदा मुझे मुसलसल रिमूव कर रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन के लिए माइक ऑन करती हूँ आपको कोई बंदा मुझे रिमूव कर देता है। सर ये क्या मसला है? या तो फिर क्लास का हिस्सा है तो सर हमें पूरी तरह से हमारी बात भी सुनी जाए ना। जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपकी बात, सुनाएं। जी सर, फिर आप इनको जरा काइंडली आप दे दें, इनको अलर्ट कर दें कि किसी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए रिमूव बगैर किसी रीजन के। जी जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि एमएक्स एक्सेल पे सर मतलब हम डेली रूटीन पे तो मतलब करते रहते हैं कैलकुलेशंस रिजल्ट के लिए लाइक इस तरह, तो सर हम इसकी स्किल से लेकर हम फाइवर पे कैसे इसको कर सकते हैं काम? देखें ये काम सबसे पहली चीज़ है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने ट्रेनिंग के अंदर ना सबसे पहले तो बच्चों को स्किलफुल बना लो। जब लोग स्किलफुल बन जाएंगे उसके बाद मैं फाइवर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि फाइवर पे सबसे पहली चीज़, फाइवर आप जा रहे हो इंटरनेशनल लेवल को compete करने। इंटरनेशनल लेवल को जब आप लोग compete कर रहे होते हो तो वहां पे दुनिया के बंदे बैठे हुए होते हैं उस स्किल को लेकर। आपने अपने आप को इतना यूनिक बनाना है किसी चीज में कि लोग आए और आपसे काम करवाएं, और आप जैसा वहां पे कोई ना हो। मतलब आप मार्केट में, लोकल मार्केट में नहीं बैठे, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं। अब फाइवर के ऊपर सबसे पहली चीज आपको स्टडी करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अकाउंट बनाते हैं, डाटा डालते हैं और सोचते हैं कि जी हमारी गिग रैंक नहीं हो रही, गिग में मसला आ रहा है, ETC। सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ता है दूसरों की प्रोफाइल्स को, जो सक्सेसफुल है आखिर वो क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या किया हुआ है कि उनके पास इतनी सक्सेस आई। ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आपने उनके ऑर्डर्स को स्टडी करना होता है, उनको फॉलो करना होता है, उनके टॉपिक्स देखने होते हैं कि भाई आखिर क्या है, वजह क्या है, ठीक है। उसके जी बाद सर, बस हमें यही स्किल्स चाहिए ना आपसे कि ताकि इस क्लास के थ्रू हम इस क्लास के लेने के बाद इस काबिल हो कि हम ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर सकें। हमारे पास इतने यूनिकनेस स्किल्स होनी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर जरूर आप लोगों के पास मेरी कोशिश यही है कि सर हमें फिर बताइए रहिएगा कि अभी ये स्किल्स आप इस पे काम कर सकते हैं, ये इस जी पर्पस जी के लिए हो जरूर सकते हैं। जरूर, ये मैं साथ, जैसे मैंने आज एक छोटी सी, ये अक्सर लोगों को टूल आते होंगे लेकिन अब मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इससे हम इतनी सी छोटी सी चीज से कैलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कैलेंडर बनाएं, ठीक है। जी सर। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन? ये जो हमारे पास अब ग्रुप ज्वाइन किया है जिन्होंने क्लास, इनके पास कोई क्वेश्चन है?
चलें जी, जिनके क्वेश्चन एंड होते जा रहे हैं वो लीव कर दें, ठीक है, ताकि हम मीटिंग को एंड कर सकें। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अब लेक्चर वाइंड अप हो गया पहली तो बात, और अब तो मैंने ये शेयरिंग भी रोक दी। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं हो तो वहाँ पे हर पोस्ट पे मेरा नंबर अवेलेबल है। जी सर ठीक है। जी किसी और का? मेरा ख्याल है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है कि सर यहाँ पर जो हर बच्चा जो एक दूसरे को रिमूव कर रहा है ना, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर अनपढ़ लोग भी आए हुए हैं और जाहिल आए हुए हैं, जिनको इतना नहीं पता कि हम एक स्किल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं जहाँ पर फ्री स्किल हमें मिल रही है, और फिर भी वो एक दूसरे को रिमूव कर रहे हैं। बच्चों वाले छोटे छोटे काम पढ़े लिखे होके ये काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम ही जाहिल है हमारी, कि जहाँ से कुछ मिल रहा है वहां से लेना नहीं है बस उन्होंने। जी जी, अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने गोल को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस इशू को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इस डिस्टॉर्शन वाली चीज़ को वाइंड अप करूंगा, इसीलिए मैंने एक दिन का टाइम लिया कि मैं इस डिस्टॉर्शन को ख़त्म कर सकूं जो हमारे दरमियान आ रही है। और इंशाल्लाह मैं खैर उसमें तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंशाल्लाह हर बंदा जो ज्वाइन कर रहा है मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, ठीक है। और इंशाल्लाह सर मुझे रिमूव कर दिया था दोबारा से इन्होंने। अच्छा अच्छा, बहरहाल कोई बात नहीं, खैर है कि मतलब पता लग गया कि सर इनमें से पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल हैं सारे। आधे जो रिमूव कर रहे हैं वो कम से कम वो जाहिल है। आप क्लास एंड करें सर। थैंक यू सो मच। वेरी वेलकम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। चलें जी, और किसी का? हमारे पास 43, 42। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आप कह रहे थे वेब हैकिंग की, वो काइंडली लिंक शेयर कर दीजिएगा जब वो अभी नहीं आएगा, वो एंड में आएगा। हैकिंग वाला ना लिंक एंड में आएगा, जब हम ये ट्रेनिंग वाइंड अप कर रहे होंगे उसके बाद जाके कहीं हम हैकिंग वाले पार्ट को करेंगे। उस पर अभी काम हो रहा है, जैसे मैंने इसके ऊपर पहले बैठ के काम किया है, ट्रेनिंग के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर सारा प्लान रेडी किया, उसके बाद लॉन्च किया। तो इंशाल्लाह वो हैकिंग वाली ट्रेनिंग भी हम उस पर काम चल रहा है। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और ये ट्रेनिंग वाइंड अप होगी उसके बाद हम वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी डिवाइड ना हो, एक से दूसरी तरफ बंदा मूव कर जाता है ना फिर। जी बिल्कुल। तो पहले एक चीज सीख लें फिर दूसरी चीज सीखें, चाहे एक बंदा ही हमारे पास 10 क्लास लेता रहे, हमें कोई इशू नहीं है। जी जी ओके सर, थैंक यू। वेरी वेलकम। लेफ्ट करते जाएं साथ साथ। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हमारे पास 42 यूजर रहते हैं अभी भी। 41, 40। जी मैंने एक चीज पूछनी थी जी सर, क्या हम बैक एंड पे इसकी प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे? यार आप काबिल हो, पहला बंदा है यार, मजे का सवाल है। नहीं, इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा लेवल के उस पे प्रोग्रामिंग स्किल्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि हम इसके अंदर मैक्रो स्टार्टिंग जरूर करेंगे, ठीक है, कि मैक्रोज को स्टार्ट कैसे करना है। वो जो VBA है उसके जरिए हम काम नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैक्रोज, कुछ मैक्रोज हम इसमें बनाना सीखेंगे। वो मैंने आउटलाइन के अंदर दिया भी है एंड में, हाउ टू रिकॉर्ड अ मैक्रो, ठीक है, और उसको किस तरीके से असाइन किया जा सकता है किसी भी चीज के साथ, शेप के साथ या किसी भी चीज के साथ, वो हम करेंगे। जी सर, ठीक होगा सर। थैंक यू। आप अपना नेम तो बताएं मुझे। सर मेरा नाम है आमिर। आमिर, चलें, थैंक यू। ठीक हो गया सर, वेलकम सर। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है?
सर वो ब्लॉक मर्ज करना था, वो मैं मिस कर गया था, फिर किसी ने रिमूव कर दिया था, वो दोबारा बताओ। क्या चीज? और लेफ्ट वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। हाँ, लेफ्ट देखें, जब हमारे पास वो सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ होता है ना, तो हमने कभी भी उसे मर्ज नहीं करना होता, ठीक है? क्योंकि जब मर्ज करेंगे तो राइट साइड वाला डाटा हमेशा जाया हो जाएगा। दो या दो से ज्यादा जितने भी सेल हैं उसमें हमें सिर्फ एक डाटा रह जाएगा जो कि लेफ्ट सेल पे है। तो आपने हमेशा जब मर्ज करना है तो करना क्या है कि सारे सेल्स को ऐसे सेल्स सेलेक्ट करने जो कि ब्लैंक हो, ठीक है, ताकि इशू ना हो जाए। जो कि ब्लैंक ना हो, जो कि ब्लैंक हो, एक सेल में डाटा हो ज्यादा, बाकी सारे ब्लैंक हो वो लाइन, तब मर्ज प्रॉपर होगा, वरना आपका डाटा लॉस हो जाएगा। जी, बाकी आप लोग लीव आउट कर सकते हैं, जिसका क्वेश्चन होता जा रहा है वो लीव आउट करता जाए। जी, और है किसी का क्वेश्चन कोई? ये ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग होगी। बाकी आप लोग लेफ्ट करते जाएं, मैं बैठा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग करें। I am a professional civil engineer. Okay, this is good. फिर तो हमें आपसे भी सीखने को मिलेगा जरूर। एक्सेल पे जरा हाथ तंग था, इस वजह से सोचा कि सीख ही लेते हैं और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, जरूर, मैं तो चाहूंगा कि जितने ज्यादा प्रोफेशनल इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि जरूर अगर कोई मेरे अलावा भी अगर अवेलेबल है तो जरूर हमें जितना ज्यादा सीखने को मिले किसी भी पर्सन से, वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आप लोग जी, क्लास के सीआर भी है ना आमिर साहब, काफी अच्छा सीजीपी इनका जा रहा है। अच्छा, आप फैलो हैं इनके? जी जी सर, हम एक्सेल में हम थोड़े कमजोर थे ना, इसलिए सर तो मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं रिमूव करने के, कि मुझे रिमूव कर दिया, मुझे रिमूव कर दिया, और सारी लड़कियों को रिमूव किया है। चलें जी, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं हम फ्राइडे को अब। ओके, थैंक यू।